अब गाइस हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। प्लीज ध्यान दो, जाजू नहीं कैसा रोक रहे, ध्यान दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 ये देखिए, एक बार मैं आपको बस बता देता हूँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम दिया हुआ है, ये एंड ये, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। साथ ही आपको स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दी हुई है। अब आपसे वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम पूछ रहा है, ठीक है, वो आपसे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आपसे वो पूछ रहा है। बेटा आप लोगों को रटी हुई है, मुझे पता है कितनी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। श्रेया ध्यान दे, बट आप लोग वो वैल्यू डायरेक्टली यूज नहीं करोगे, ठीक है, आप लोग उसे निकाल के दिखाओगे। तो कैसे निकालेंगे दिखाता हूं मैं आप लोगों को। आपको डेटा जितना दिया हुआ है पहले वो अपन लिख लेते हैं। हमें क्या दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो बेसिकली वो मैं लिख सकता हूं उसको NG को दिया गया है, मुझे कितना दिया था, 3/2 दिया गया है। फिर मुझे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर यानी मुझे NW दिया गया कितना, 4/3। साथ ही साथ में मुझे स्पीड ऑफ लाइट इन आई थिंक ग्लास दी हुई है, क्या स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दी हुई है कितनी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मुझसे दो चीजें पूछी गई है। क्या क्या पूछी गई है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ये जो भी वैक्यूम ऐसा लिख देता हूं अभी के लिए मैं, और साथ ही में स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। देखो जो चीजें पता है उससे क्या क्या निकल रहा है वो निकाल लेता हूँ। मुझे ये पता है, इसका NG का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। देखो NG की है 3/2, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी है नहीं पता है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी है 2 × 10⁸, ये उधर गया 3 × 2 × 10⁸ अपॉन 2, कटा कटा V ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। अब मुझे आगे और क्या दिया गया था, मुझे पूछा गया था स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वाटर पूछा गया था। क्या उसके लिए मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, अब मैं NW इज PV/VW, ये 4/3 इज 3 × 10⁸ अपॉन VW, ये इधर गया ये इधर गया, पहले एक एक करके करते हैं। 4 टाइम्स VW इज 3 × 3 हो जाएगा 9 × 10⁸, तो VW हो जाएगा 9 × 10⁸ अपॉन 4, सॉल्व करोगे आएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझा ये चीज। इसी के सिवाय अगर मान लो कोई कारण से मैं आप लोगों को पूछ लेता, ठीक है ना, एक सेकेंड ये हटा दो सब कुछ, ये कितना हो रहा था इसकी वैल्यू 2.25 × 10⁸, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ये सॉरी। अब देखिए अगर मैं आपको पूछ लेता मुझे NGW बताओ या NWG बताओ, कुछ भी बताओ, ठीक है, तब ये देखिए वैसे NGW का फॉर्मूला वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, VW/VG, इसकी वैल्यू कितनी है 2.25 × 10⁸ अपॉन 3 × 10⁸, ये कट गया। अब वो 2.25 सॉरी गलती हो गई भाई पाप, हाँ गलती हो गई भाई, डांटो मत सब लोग। ये इंटू 10⁸, ये और ये कट गया, ये 225 अपॉन 200 हो गया था मेरे लिए डेसिमल को हटाने के लिए, 25 से काट रहा हूं तो कितना हो रहा है बच्चा लोग, 9/8 हो रहा है, करेक्ट है यहाँ तक है। यही चीज अगर मान लो मुझे ये कहते हैं WG मांगी गई है, तो वैसे अगर NAB फॉर एग्जांपल NAB की वैल्यू 3/4 है तो NBA की वैल्यू फट जाए 4/3 लिख सकते हो। नहीं सर हमें नहीं लिखना है, ठीक है करो फिर, ये हो गया तेरा 2 × 10⁸ अपॉन 2.25 × 10⁸, कटा कटा 200/225 मतलब 8/9, खत्म। यहां तक है, किसी को कोई इशू है क्या, श्योर देख लो एक बार लेगा पूरा क्वेश्चन, क्यों मैं वीडियो देखी कल का, तो जब मैंने बोला था क्या देखी थी उसने बता, मुझे पूरा बताओ फटाफट, और मुझे वो होमवर्क दिखा मुझे, आउट ऑफ द क्लास, अच्छा निकले तो मैं उठा के फेंक दूंगा क्लास के बाद, ठीक है ना। एक तो यू हैव द ऑडासिटी टू मिस माई क्लास,
तेरे कारण मैंने कल क्लास वापस से ली पूरी की पूरी, और उसमें तूने होमवर्क नहीं किया। आउट, निकल, फट से निकल, फट से निकल। तो पागल लगता होगा मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वापस वापस। हाँ उठ, तू रुक मत, उठ फट से और निकल बाहर। और बाहर खड़ी ना यहाँ पे मेरे को एरिया में दिखना, निकल फट से नीचे जा। मेरे को डाउट से इशू नहीं है तुम लोगों को, मैं पहले बता रहा हूँ, बट तुम लोग अगर ये फालतू बना करोगे ना कि होमवर्क नहीं करके बैठना क्लास में, बिल्कुल एंटरटेन नहीं करना लो। निकल निकल फट से निकल, फट से निकल। मेरे को बिल्कुल कोई दया नहीं आ रही है। हाँ कोई कुछ ऑनलाइन है बोल रहा था बेटा। यार बेटा वो ना आई थिंक मेरा अपलोड स्पीड का अपलोड, हाँ उसका ना इशू आ रहा है। तो द बेस्ट थिंग दैट आई कैन डू इज मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, तो थोड़ा जूम्ड रखता हूँ मैं, तो फिर तो समझ में आएगा। कुछ बेटर है क्या कोठारी? पक्का? किसी को डाउट है तो पूछ लो, मैं बोल रहा हूँ। हाँ नहीं नहीं दिखाना है। देख कई बार ना तुम लोगों को एक मार्क का क्वेश्चन आता है कि फॉर एग्जाम्पल एन एक्स वाई की वैल्यू 7/8 दे देगा और डायरेक्टली पूछेगा, देखो एन वाई एक्स बता 8/7, कुछ नहीं उसमें मेहनत नहीं करना, कर ही नहीं पाएगा तो मेहनत करेगा क्या वैसे भी, ठीक है ना? ये समझे आप लोगों को क्या हुआ है? ए बी अगर पता है तो बी ए चाहिए तो कर देगा, ठीक है? अब गाइस मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ, प्लीज यहाँ पे ध्यान देंगे, मुझे एक सेकंड दीजिए, ठीक है? अब देखो आप लोगों को अगर मान लो एन जी की वैल्यू कितनी दी हुई थी, आई थिंक 3/2 थी। एन डब्ल्यू की वैल्यू कितनी थी आप लोगों की? 4/3। आपको एन जी डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए ना अगर, तो उतनी मेहनत करने की जगह पे आप इसको डायरेक्टली एन जी अपॉन एन डब्ल्यू भी लिख सकते हो। अब ये क्या नया आ गया? देखो ये वाला फॉर्मूला समझ लो, ये वीडियोज में नहीं सिखाया मैंने, ठीक है? ये बहुत मेहनत बचा लेता है। अगर मैं आप लोगों को बता दूं एन ए की वैल्यू, सॉरी हाँ एन ए की वैल्यू कुछ 7/8 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? एन बी की वैल्यू 2/3 कुछ है। अब मैं अगर आपसे एन ए बी की वैल्यू मांग रहा हूं तो क्या हो जाएगा? वो सिंपल सा एन ए अपॉन एन बी, जो आंसर आएगा वो आएगा। देख लो यहाँ पे हम वेरीफाई करके देख लेते हैं एक बार फिर। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। ये देखो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी? 3/2 डिवाइडेड बाय 4/3, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3/4, 9/8, वही आई थी। वो वी केस में था, एन केस में नहीं था, इसलिए नहीं पढ़ाता हूँ मैं। तो कन्फ्यूजन शुरू हो रहा है ना, इनको नहीं हो रहा है कन्फ्यूजन हो रहा है, छोड़ देने वाला पार्ट को। अब वो देखो देखो मैं बताता हूँ, वो देखो वो लोग ऐसे लिखते हैं WNG, करेक्ट? हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ये विद रिस्पेक्ट टू ये भी एक तरीका है, ये एस चंद में ऐसा यूज होता है, हमारी एनसीईआरटी में ये ऐसा यूज हो रहा था। एंड आई एम ग्लैड तुम्हारी टीचर ने एस चंद खोली है, नहीं तो वो मेजरली इंटरनेट खोलती है, मैं मजाक में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? चलिए समझे क्या हुआ है? हाँ नहीं बेटा वही बोलूँगा, वी था, स्पीड की बात हुई थी ना, तो वो स्पीड पहले ऊपर चला जाता। देखो कहीं देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, यहाँ ध्यान दो, एन ए बी, आप स्पीड में वी बी बाई वी ए लिख लेते थे, एन के नाम से एन ए बाई एन बी लिख दोगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं, इसके रिस्पेक्ट में निकाले बस वैसा होता है, ठीक है? ये समझिए आप लोगों को, ये नोट्स में भी नहीं दिया हुआ है मैंने, बिल्कुल। यहाँ तक है किसी को कोई इशू, छोटा मोटा कुछ भी, ऑनलाइन वाले बच्चों को कुछ भी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसा ही आप लोगों का 7th वाला, ये देखिए भी तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और वाटर दी हुई है, वही सेम वापस है। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दिया हुआ है, अब तुमको स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर पूछा है, पिछले ऐसे ही करोगे, पहले तुम्हें स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम निकालनी पड़ेगी, उसके बाद में स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर आप निकालोगे, समझा? वैसे मुझे पता है यहाँ पे और भी 80% बच्चों ने होमवर्क नहीं किया, मेरे को पता है ये चीज़, ठीक है ना? मैं कल जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पहले मैं होमवर्क चेक करूँगा,
फिर ही मैं आगे बढ़ने दूंगा, मुझे मैं निकाल दूंगा। और मेरे को बिल्कुल ना दया नहीं आती है, तुम छोटू सा चेहरा बना लोगे, कुछ भी करोगे, मेरे को बिल्कुल दया नहीं आती है, ठीक है। हाँ हाँ, ये मैं तुमको वही बता रहा हूँ बेटा, वैक्यूम का निकालना जरूरी है तुम्हारे लिए। यू कैन नॉट यूज 3 × 10⁸ यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट वन गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 कंपेयर सिंपलर क्वेश्चंस में से, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम्स ए एंड बी आर ये एंड ये, ठीक है। मतलब एन ए की वैल्यू 2 दी गई है, एन बी की वैल्यू 1.5 दी गई, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। एन ए बी बताओ फट से, 2/1.5 जो भी फिर वो होगा वो, ठीक है 4/3 जो हो रहा है। मुझे एन बी ए बता दो, 1.5/2। समझ में आ रही चीज आप लोग? ग्रेट। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी मुझे इतनी दी गई है, तो आपको वैक्यूम की पता निकालनी है। ये बी की पता, ये पता, ये पता, से वैक्यूम निकल जाएगी। जैसे वैक्यूम की पता चल गई है तुम लोगों को, वहां से एक ही निकाल दोगे तुम लोग, एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन जैसा ही। अगेन कोई सरदर्द नहीं है इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 9, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और दो डिफरेंट इसका मीडियम का दिया गया आपको। कैलकुलेट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास। क्या होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन फ्लिंट ग्लास। ठीक है, डेटा अजीब है, आंसर अजीब आ सकता है। कैलकुलेशन में 2 डेसिमल तक निकालना छोड़ देना। ऑफ क्राउन ग्लास निकाल सकते हो फट से, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो आपके एन, जो फ्लिंट ग्लास की वैल्यू 1.5 कुछ आती है, एन सी जी की वैल्यू कुछ 2 आती है, रैंडम बोल रहा हूँ। अब तुमको नेक्स्ट क्या पूछा है, लाइट इज गोइंग फ्रॉम क्राउन ग्लास टू फ्लिंट ग्लास, तो ये एन पहले क्या आएगा? फ्लिंट ग्लास से क्राउन ग्लास ऐसा आएगा, ठीक है ना। दैट विल बी हाउ मच? तुम स्पीड बाय स्पीड से कंपेयर कर सकते हो, या फिर एन फ्लिंट ग्लास अपॉन कहते हैं एन क्राउन ग्लास, ये कर सकते हो। नहीं सर ये तो हमको वैसे ही समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, तुम स्पीड डालो ना बे। तो स्पीड इन जो भी क्राउन ग्लास है अपॉन स्पीड इन फ्लिंट ग्लास है, तो नाम भी इतने अजीब अजीब रखे उसने। समझ आता है क्या हुआ है? श्योर? किसी को कोई इशू है इसमें? फातिमा ध्यान दे बच्चा, केजरीवाल समझ में आ रहा है? ये था क्वेश्चन नंबर 10th। अब गाइस ये क्वेश्चन नंबर 9 था, माय बैड। नाउ 10th, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बढ़िया, स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स बढ़िया, स्पीड ऑफ लाइट इन वाई बहुत बढ़िया। फाइंड रिलेटिव कहते हैं इंडेक्स ऑफ एयर एंड एक्स। क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ये एयर एंड वाई, स्पीड ऑफ लाइट इन वाई अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स, एक्स एंड वाई, स्पीड ऑफ लाइट इन वाई अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स। आ जाएगा ये वाले भी। 11th क्वेश्चन देखिए अब आप लोग, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास इज ये, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ग्लास टू एयर क्या हो जाएगा? तो एयर टू ग्लास 3/2 है, तो ग्लास टू एयर 2/3। फट से आप लिख सकते हो। ये क्या दिया हुआ है? एन ग्लास टू एयर, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2, तो एन एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास विल बी हाउ मच? 2/3। कोई इशू नहीं, बिल्कुल 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 1 मार्क का आता है क्वेश्चन। अगर मान ले तेरे को लग रहा है, डर लग रहा है, तो चलो मैं तुमको बता देता हूँ। तुम्हारा देखो एन जी ए बेसिकली क्या था? वी ए अपॉन वी जी था। तो एन ए वी ए जी पूछा है, मतलब वी जी अपॉन वी ए पूछ रहा है, विच इज 1 ओवर वी ए ओवर वी जी, विच इज 1 ओवर 3/2, विच इज 2/3, ठीक है। अब गाइस थोड़ा ध्यान ज़्यादा, the refractive index of glass with respect to air is 3/2 and the refractive index of water with respect to air is 4/3. Then what is the refractive index of glass with respect to water? फट से बताओगे। 3/2 अपॉन 4/3, I think 9/8 आ रहा है। Also what will be the refractive index of water with respect to glass? इसका उल्टा। समझा चीजें क्या हो रही है? लाइफ थोड़ी आसान हुए जा रही है अपने आप। एक
ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, देखो देख समझा, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो एन ग्लास और एयर ऐसे लिख, ये समझ ले, उसके आगे का तू अपना फिगर आउट कर सकते हो उसका, ठीक है। चलिए गाइस अब आगे, आई थिंक दैट वाज क्वेश्चन नंबर 12। 13th question now. Refractive index of glass with respect to water is this much. Yeah. And refractive index of water with respect to air is 4/3. Now glass with respect to air, अब चीजें क्रेजी होना शुरू। यहां पे ना जो तुम ऊपर फॉर्मूला लगा पा रहे थे वो नहीं कर पाओगे, यहाँ पे 3 चीजें आना शुरू हुई, ठीक है। ये चीजें मैं आप लोगों को बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया NaB की वैल्यू कुछ 3/2 है, NBC की वैल्यू कुछ भी 4/3, कुछ रैंडम ले रहा हूं मैं, ठीक है। मैं पूछ रहा आपसे, मैं भी NaC की वैल्यू बता दो या NCA, कुछ भी एक निकाल लोगे तो बच्चा तो आप निकाल ही सकते हो। तो देखो गाइस यहाँ पे अब थोड़ा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और बहुत सिंपल है फॉर्मूला, बिल्कुल टेंशन नहीं उन चीजों का। ये देखो तो NaB का मतलब क्या हो गया है, VB/VA, जो कि कितना दिया हुआ है 3/2। यहाँ पे मुझे NBC पूछा है, VC/VB मतलब कितना है 4/3। मुझसे मांगा क्या है उसने, NaC मतलब VC/VA, ठीक है, जो कि कितना हो जाएगा। अब देखो VC की वैल्यू कहाँ से निकाल सकता हूँ मैं, यहाँ से निकाल सकता हूँ। देखो भैया यहाँ से मैंने VC की वैल्यू कितनी हो गई है 4 टाइम्स VB/3 हो गई है। कोई इशू आता है किसी को, तो देखो यहाँ पे लिख दिया 4 VB/3। नेक्स्ट मुझे VA की चाहिए, अब यहाँ से मैं VA की निकाल सकता हूँ मैं, तो VA यहाँ से जाओ 2 VB/3 इज इक्वल टू VA हो जाएगा बेटा मेरा, वो VA की जगह पर मैं डाल दूंगा, हो गया 2 VB/3। अब मैंने सॉल्व किया 4 VB/3 डिवाइडेड बाई 2 VB/3 मतलब ये हो गया 3/2 VB। VB तो कट गया, ये भी कट गया, ये 1 था, ये 2 था, आंसर आ गया, तो आंसर हो गया 2। एक और करके दिखा रहा हूं, ध्यान दो, सिंपल है, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। एक और देख लो जा, ये देखिए मैंने NXY कुछ बोल दिया, मे बी 2/5, NXZ वो YZ हो कुछ भी हो, अपने को सब कुछ चलता है, ठीक है ना। की वैल्यू कुछ तो भी 4/3 ले लिया, मुझे निकालना है मे बी NYZ, चलो बच्चे YZ बोलते हैं, ठीक है। कुछ नहीं, पहले यहां से मैंने यूज किया NXZ का मतलब क्या हो जाएगा, NXY का मतलब क्या हो जाएगा VY/VX, क्योंकि 2/5 है, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा मेरा NXZ का तो हो जाएगा VZ/VX जो कि 4/3 है। मुझे निकालने किसकी वैल्यू थी NYZ, जो कि क्या हो जाएगी मेरी VZ/VY। सर VZ की वैल्यू कहाँ से निकलेगी सर, ये यहाँ से निकलेगी, तो सर ये VZ की वैल्यू आ रही है मेरी 4VX/3, 4VX/3 डिवाइडेड बाय मेरी VY की वैल्यू यहाँ से आ रही है 2VX/5, तो 2VX/5, ये VX कट जाएगा तो तुम ढंग से सॉल्व करोगे, तो 1 2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा आंसर 10/3 हो जाएगा। समझा चीज क्या हुई है, यही बताओ या नया एग्जाम्पल बताओ, ये वाला या जो उसमें दिया वो वाला। देखो अभी यहाँ ध्यान दो बेटा प्लीज, ठीक है। देखो आप लोगों को अब ये चीज दी हुई है, इसको अभी मैं एयर के लिए ए लिख रहा हूं जान से, जिससे कंफ्यूजन ना हो। मुझसे क्या मांगा गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर निकालना है मुझे, ठीक है। तो ये यहां से किया बच्चा मैंने, ये हो गया क्या NGW इज इक्वल टू VW/VG, जो कि कितना हो रहा है 5/4। ये क्या हो रहा है मेरा NWA इज इक्वल टू VA/VW 4/3, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना था VA/VG। अब VA की वैल्यू मैंने यहां से निकाली बेटा, वो हो गई कितनी 4 VW/3 अपॉन, देखो VG की जगह यहां से निकाला तो 4 VW/5,
VW तक कट जाएगा तो सैंडविच रूल लगाएगी, जो भी करेगी ये करेगी, तो आंसर तेरा 5/3। फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन का इशू आ रहेगा, सॉल्व करके दिखाओ क्या, समझ गया। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 13, एग्जैक्टली सेम है 14 और 15, और मैं करके दिखा रहा हूं एक बार आप लोगों को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x विद रिस्पेक्ट टू y is 2/3. Refractive index of y with respect to z is 4/3. Find refractive index of z with respect to x. ठीक है, ये देखिए अभी क्या हो जाएगा, ये मेरा nxy के कारण यहां से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं vy/vx की वैल्यू 2/3 आई, ये vz/vy की वैल्यू 4/3 आ गई। यहाँ तक है, ठीक है, किसी को कुछ भी इशू इसमें। अब इसके बाद में मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी, vx/vz। vx की वैल्यू कितनी हो रही है बेटा मेरी 3vy/2, और इसकी vz की हो रही है 4vy/3। ये इससे कट गया बेटा मेरा 9/8 आंसर आ गया मेरा, समझा। सेम, एग्जैक्टली सेम थिंग गोज इन क्वेश्चन नंबर 15। समझा आता क्या हुआ है, अगर ये समझ में आ गया है और आप लोग कल 15 क्वेश्चन करके आओगे, ट्रस्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। माइंड लिया, श्योर। अब सुनो, कल मैं पहले मैथ सेशन स्टार्ट करने के पहले आप लोगों का ये होमवर्क चेक करूंगा, बिफोर मैथ सेशन मैं दोनों होमवर्क चेक करने वाला हूँ, ठीक है।